अचानक? सब ठीक तो है ना? अरे भाभी, अचानक क्यों नहीं आऊं? आप तो फोन करना भूल ही गए भाभी। अपने मायके और रिश्तेदार में तो डेली बातें होती होगी आपकी, लेकिन ननद को भूल जाते हैं ना भाभी। अरे दीदी ये क्या बोले जा रहे हैं आप? भला मैं आपको कैसे भूलूंगी? आपके भैया फोन करते रहते हैं ना, तो मैं तो आपके भैया से ही समाचार जान जाती हूँ, तो फिर मैं फोन नहीं कर पाती हूँ। हाँ भाभी, आप तो बिजी वुमन है। आपको थोड़ी ना टाइम मिलता है जो ननद से आप बातें करेंगी। ये ननद रानी पड़ गई मेरे पीछे, अब बहू को ही बुलाना पड़ेगा। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू, देखो बाहर आओ, कौन आया है तुमसे मिलने? दीदी आपको पता है मेरी बहू तो आपकी बहुत तारीफ करती है, ज्यादा करके मेरी बड़ी बहू। हाँ हाँ वो तो है भाभी, क्योंकि बड़ी बहू के साथ मैं कुछ ज्यादा टाइम बिताई हूँ। हाँ माँ जी, मुझे बुलाया क्या आपने? अरे बहू देख कौन आए हुए हैं। अरे बुआ जी आप, नमस्ते बुआ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। दूधो ने हाँ पूतो फलो। नमस्ते बुआ जी। अरे बहू, दूधो ने हाँ पूतो फलो। बुआ जी ये आशीर्वाद इस पर फलेगा जो आप ये आशीर्वाद इसे दे रहे हैं। क्यों बहू, मैं समझी नहीं। तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? बुआ जी मेरे बोलने का मतलब ये है ना कि इसकी तो दो दो बेटियां ही है, तो इसे ये आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? ये आशीर्वाद मुझे दीजिए ना, क्योंकि मेरे तीन तीन बेटे हैं बुआ जी। क्या बहू, छोटी बहू का बेटा नहीं हुआ? अरे नहीं बुआ जी, बेटा तो सिर्फ मेरा हुआ है खानदान में, सिर्फ मेरा। इसकी तो दो दो बेटियां ही हुई है, और वो बड़ी दीदी को आप जानते ही हैं जो गांव में रहते हैं, उनकी भी तो दो दो बेटियां ही है। खानदान में तो मेरा ही बेटा है बुआ जी, जो खानदान का नाम रोशन करेगा। भाभी ये क्या बोल रही है आपकी बहू? सच बोल रही है क्या? अरे हाँ दीदी, पता नहीं क्या हो गया हमारे घर में कि भगवान ने मेरा बड़ा बेटा की भी दो बेटी दी है और ये छोटा का भी दो बेटी। अब ये मंजली जो हुई दूसरी वाली, उसका तीन बेटा ही है। ये तो गलत है ना भाभी, ये कैसे हो गया? आपका बड़ा बेटा का भी दो बेटी, छोटा बेटा का भी दो बेटी, ये क्या हो रहा है भाभी? ये दोनों आपका बेटा था, आगे का भविष्य तो मुझे अंधकार में ही दिख रहा है। बुआ जी मैं वही तो बोल रही हूँ, आप अभी तक समझे नहीं। भाभी आपने दिखवाया नहीं दोनों बहू को? दोनों बहू को बेटी रखना जरूरी था क्या? आप दिखवा करके एक बेटा तो रख ही सकते थे ना दोनों का। भाभी सचमुच आप बुद्धू के बुद्धू ही रहेंगे। बुआ जी, अरे क्या हो गया बुआ जी? अगर ये दोनों की बेटियां ही हुई तो मेरा बेटा हुआ ना, खानदान का वंश कहाँ घटेगा? मेरा वंश ही खानदान का वंश बढ़ेगा बुआ जी। हाँ दीदी, मैं भी बहुत सपना देखी थी कि ये दूसरी वाली बहू का तीन तीन बेटा हो गया है, तो दोनों बहुओं को मेरी भी एक एक बेटा हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। ये सब किस्मत पर है, जब भगवान ने दिया ही नहीं तो क्या करेगा आदमी। हाँ भाभी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब भगवान ने ही नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं। वही ना बुआ जी, मैं पिछले जन्म में अच्छा कर्म की थी, जो इस जन्म में मुझे तीन तीन बेटा का सौभाग्य मिला है मुझे। हाँ बहू, बात तो सही है। जरूर तूने पिछले जन्म में अच्छा ही कर्म किए होंगे, इसीलिए तो तीन तीन बेटा हुआ, और वो दोनों बहुओं की तो दो दो बेटी ही हुई। अरे बहू जाना, अपनी बुआ जी के लिए चाय नाश्ता लेकर के आना, गप्पे करने से काम चल जाएगा। अरे माँ जी, छोटी है ना, छोटी को बोल देती हूँ, वो लेकर के आ जाएगी चाय पानी। छोटी। हाँ दीदी। अरे छोटी, इसके लिए भी मुझे बोलना पड़ेगा, बुआ जी आए हैं तो जा चाय नाश्ता तो लेकर के आ। जी दीदी अखिलाई। अरे बुआ जी, ये छोटी भी ना थोड़ा थोड़ा बात में ना तुरंत मुंह फुला लेती है। ने कौन सा गलत बोला, सच ही तो बोला, इसमें भी इसे चिढ़ लग जाती है। ये दीदी का ना कटाक्ष करने वाली बातें से ना मेरा बहुत दिल दुखता है। ये दीदी जानबूझ करके मेहमान हो या पास पड़ोस वाले हो, सबके सामने बुला करके मेरी बेइज्जती जब तक न कर लेना तब तक इनका पेट नहीं भरता है। अरे बेटा बेटी क्या, अरे खुद का मन से होता है, जो किस्मत में लिखा रहता है वही तो होता है। जब मेरी बेटी से मुझे कुछ दिक्कत नहीं है तो ये दीदी को इतना दिक्कत क्यों होती है? मेरी बेटी है, मेरी जिंदगी चाहे उथल पथल हो चाहे जैसी भी हो, मेरी है ना। दीदी को इसमें क्यों इतनी मिर्ची लगती है? पता नहीं लोग ऐसा क्यों बना दिए हैं कि बेटे वाले को पूरा मान इज्जत और बेटी वाले को ऐसा मान इज्जत मिलता है कि जैसे इस दुनिया के सबसे भिखमंगे आदमी हो। अरे छोटी, चाय नाश्ता बना ली क्या? अगर बना ली है तो दो, मुझे दो, मैं दे करके आती हूँ, क्योंकि बुआ जी को शायद पसंद ना आए तेरे हाथ से चाय और नाश्ता खाने में। बुआ जी। हाँ बहू। आपने बताया नहीं, ये नाश्ता आपको कैसा लगा? नाश्ता तो अच्छा है बहू। नाश्ता तो अच्छा होगी ना बुआ जी, मैंने बनाया ना। अरे बहू तू तो अभी खड़ी थी यहाँ, इतना जल्दी नाश्ता भी बना ली जा करके? तो क्या है ना बुआ जी कि छोटी सब तैयार रखी थी, मैंने सोचा कि पता नहीं छोटी कैसा बना देगी, तो फिर मैं जाकर के टेस्ट की तो परफेक्ट था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा लास्ट में तड़का लगा दी, तो अच्छा ही बनेगा बुआ जी।
वैसे छोटी तो उतना ढंग से खाना नहीं बनाती बुआ जी, मैं क्या बोलूं, डेली मेरे घर में लड़ाई होती है खाना को लेकर के, कभी मिर्ची ज्यादा कर देगी, कभी नमक तेज कर देगी। आप तो जानती ही हैं बुआ जी, आपका मंझला मतलब नंबर दूसरे पर भतीजा, उनको तो ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना पसंद नहीं है, और ये आपकी छोटी बहू डेली मिर्च मसाला डाल करके खाना बना देती है। तो इसीलिए बुआ जी लास्ट में मुझे जाकर के चेक करके बनाने होते हैं, ज्यादा तीखा या ज्यादा नमक वाला खाना तो छोटी ने नहीं ना बनाया। अच्छा बहू। अरे दीदी आप खाइए ना, ये बहू के चक्कर में क्यों पड़े हैं? अरे क्या माँ जी आप इस तरह से बोल रहे हैं, ऐसे वाला मैंने क्या कर दिया? अरे नहीं नहीं बहू तू कहाँ कुछ करती है, दीदी खाना खाइए पहले। वैसे बुआ जी, हाँ बहू। आप फोन पर बताए थे ना कि आने के बाद दूसरा दिन हम लोग कुलदेवी के मंदिर चलेंगे। हाँ बहू, मैंने बोला था, अभी तो मैं आई हूँ बहू, कल इसके बारे में सोचेंगे। अच्छा ठीक है बुआ जी, आप आराम से नाश्ता कीजिए। अच्छा बता दीजिए बुआ जी खाना में आप क्या क्या खाएंगे, आप बता दीजिए, मैं वही खाना में आपका बना करके लेकर आऊंगी। अरे बहू तुम्हें जो पसंद है ना वही बना लेना, मेरे तरफ से कोई फरमाइशी खाना नहीं है। अच्छा ठीक है बुआ जी, मैं अपने तरीके से बहुत ही अच्छा डिश आज बना करके आपको खिलाऊंगी कि आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। ठीक है बहू। दीदी बता दीजिए ना दीदी, क्या खाना में बनाना है? अरे नहीं माँ, तुम्हारा नाती ना इतना बदमाश हो गया ना कि मैं क्या बोलूं, अब दाल चावल तो उसे जरा सा पसंद ही नहीं है माँ, वो बाहर का खाना, वो क्या बोलते हैं चाइनीज खाना ज्यादा पसंद करता है तुम्हारा नाती। अरे बेटा वो चाइनीज खाना इतना मत दो ना बच्चों लोग को, चाइनीज खाना खाने से पता है ना कि तबीयत खराब होने लगती है। अरे माँ मेरा बेटा को कुछ नहीं होने वाला है, बेटा है माँ बेटा। और उसे कितना नाजो नखरों से पाल रही हूँ ना वो मैं ही जानती हूँ माँ। पता है माँ इस बार उसका एडमिशन ना तुम्हारे दामाद जी बहुत ही अच्छा स्कूल में एडमिशन करवाए हैं, देखना माँ पढ़ लिख करके निकलेगा ना तो अच्छा खासा नौकरी लेगा। हाँ बेटा भगवान करे तेरा मुंह का बात सब सच हो। अरे क्यों नहीं होगा माँ, जरूर होगा। दीदी बता देते ना कि खाना में क्या बनाना है, अगर अपने मन से मैं कुछ बना दूंगी तो कोई को पसंद नहीं आएगा, दीदी बता दीजिए ना। माँ मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करती हूँ। हाँ क्या बोल रही थी छोटी तुम? खाना में क्या बनाना है दीदी? अरे छोटी तुम्हें पता नहीं है, मेरा बेटा लोग को वही चाइनीज खाना बना देना और बाकी लोग को वही नॉर्मल दाल चावल रोटी बना दो। ये बुआ जी भी कोई फरमाइश करने वाले नहीं है कि मेरे लिए ये बना दो मेरे लिए वो बना दो, जो भी बनाना अच्छा बनाना। जी दीदी। मैं इनसे बोलते रह गई कि अपनी दोनों बेटियों को थोड़ा अच्छा स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, लेकिन नहीं, जैसे ये दीदी बोलते हैं वैसे मेरे पति सुनते हैं। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? दीदी का अपना परिवार है, आने वाला समय में तो सबका अपना अपना परिवार हो जाएगा ना। भगवान ने मेरी दो बेटियां ही दी हैं, तो दोनों बेटियों को भी तो पढ़ाना लिखाना हमारा ही धर्म है ना। आज तो कुछ भी हो जाए मैं इनसे जरूर बात करूंगी। सुनिए ना, आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? अरे यार ऑफिस का टाइम है तो ऑफिस ना जाऊंगा, कुछ काम है क्या बोलो? ये छोटी भी ना चाय मेरे कमरे में लाकर नहीं दी, वो रख दी होगी बुआ जी और माँ जी के पास। आज ये छोटी को ना मैं अच्छे से सुनाऊंगी। मैं बोल रही थी ना कि अपनी दोनों बच्चियों को अच्छा स्कूल में एडमिशन करवा देते। क्यों, वो स्कूल सही नहीं है? वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि हमारी दो ही बेटियां हैं, तो दोनों बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि उन लोग का भविष्य तो उज्जवल होगा ना। क्यों छोटी, तुम्हारी दोनों बेटियां क्या वो खराब स्कूल में जा रही है? ये अपने मन धड़क कहानियां बनाना बंद कर। जो उन दोनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का बात कर रही है ना, इससे अच्छा वो दोनों को दहेज इकट्ठा करो कि शादी के समय काम देगा। शादी होकर के तुम्हारी दोनों बेटियां ससुराल ही जाएगी, ना कि तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहेगी। दीदी आप ये क्या बोल रहे हैं? आजकल बेटियां भी बेटों से कम है क्या? माना कि भगवान ने आपके 3-3 बेटे दिए हैं, तो क्या मेरे भी तो 2-2 बेटियां दिए हैं भगवान ने? आजकल के जमाने में आप बेटा बेटी में फर्क क्यों करते हैं दीदी? और बेटी बोल बोल के उसे कैसे स्कूल में नाम एडमिशन आप जबरदस्ती करवा दिए हैं? वहाँ मेरी बेटी का भविष्य अच्छा नहीं बनेगा दीदी, इसलिए मैं इनसे बोल रही हूँ कि मेरी बेटियों को वो स्कूल से निकाल करके थोड़े अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दे। तो क्या बुराई है दीदी? अरे बेफालतू बातें मत किया कर मेरे से। कितना भी अपनी बेटियों को पढ़ा देगी ना तो उसे चूल्हा चौका ही संभालना होगा, समझी ना? बेटा के बराबर बेटियां नहीं करती है। अब तुम सोचेगी कि मेरा 3-3 बेटा है, तीनों बेटा के बराबर में तुम्हारी दोनों बेटियां करेगी, ऐसा संभव नहीं है। जज या कलेक्टर बना दो बेटियों को, लेकिन वो चूल्हा ही फूकेंगे। इसीलिए सपना देखना छोड़ दे, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। जैसे तुम्हारी बेटियां पढ़ रही है तो पढ़ने दो, और ये जो पैसे फेंकने का बात कर रही है ना, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हो गए ना तो थोड़ा ना राशन पानी में ज्यादा पैसा देने के लिए सोचो, क्योंकि हमारे पैसे बेटे लोग को पढ़ाने में ज्यादा खर्च हो जा रहे हैं। मेरे बेटे इस खानदान का नाम रोशन करेंगे, ना कि तुम्हारी बेटियां। पूनम मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब मुंह बनाने से कोई फायदा नहीं है, समझी ना? जो किस्मत में लिखा हुआ वही हो रहा है, जैसा कर्म किया है वैसा मिल रहा है। जा जल्दी बाकी का काम कर ले, आज हम लोग को मंदिर भी जाना है तो थोड़ा काम जल्दी जल्दी करो।
बेटी को पढ़ाएगी, अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी। मेरे बेटे से ये बराबरी कर रही है छोटी, और कुछ नहीं है। मेरा बेटा जो कर लेगा इसकी बेटियां कर लेगी। सपना ही देखते रह जा तू। अरे बहू, मंदिर जाने के लिए तैयारी हो गई? हाँ बुआ जी, सारी तैयारी मैंने कर दी। तो ठीक है बहू, चलो। और क्या, तैयारी हो गई है तो, क्योंकि आते आते लेट हो जाएगा तो तू जान ही रही है कि उधर से आने के बाद ही खाना खाना है। तुम्हें पता है बहू, मुझे भूख बर्दाश्त होती नहीं है। ठीक है बुआ जी, चलिए। और क्या, सारा सामान गाड़ी में रखवा दी हूँ। ठीक है बहू, ठीक है। चलिए माँ जी, सारा सामान रख दी हूँ मैं गाड़ी में, और घर के सारे काम भी कर ली हूँ। अरे अरे छोटी, इतनी उतावली तुम क्यों हो रही है? दीदी, मंदिर जाना है ना? अरे हाँ, मंदिर ही जाना है। तो तू कहाँ चली? दीदी, आप लोग मंदिर जा रहे हैं तो मैं भी मंदिर ही जा रही हूँ। देख लीजिए बुआ जी, ये छोटी मंदिर जाने के लिए बोल रही है। अब बताइए बुआ जी, वो मंदिर में छोटी कैसे जा सकती है? अरे हाँ हाँ छोटी बहू, तुम नहीं जा सकती है मंदिर। पर क्यों बुआ जी, ऐसा क्या है उस मंदिर में जो मैं नहीं जा सकती हूँ? अरे छोटी बहू, तुम्हारी सास ने कुछ बताया नहीं है क्या? क्या बुआ जी? अरे बहू, यही कि जिसकी बेटियां होती है ना, वो उस मंदिर में नहीं जा सकती है। क्योंकि वो हमारे घर परिवार का मंदिर है ना। जिसका बेटा होता है ना, वही उस मंदिर में जाने का हकदार है। अरे दीदी, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? भला ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अरे क्या भाभी, आप सास होकर के मतलब कुछ नियम धर्म जानते नहीं है। बहू लोग को समझाना आपका धर्म है, और आप है कि कुछ जानते नहीं है घर के बारे में। मेरी माँ ने आपको कुछ बताया नहीं था? अरे बताती कैसे, आपका तो सिर्फ बेटा ही हुआ था। लेकिन मुझे पता है भाभी कि उस मंदिर में ना जिसका बेटा होता है वही जाता है। यहाँ तक कि हम लोग भी नहीं जाते थे, वो तो शादी के बाद जाने लगे। माँ ने जब बोला तभी से मैं जा रही हूँ। अच्छा दीदी, मैं तो ये बात कभी नहीं जानती थी। मैं तो ये बात आपसे पहली बार सुन रही हूँ। इसीलिए तो बोलती हूँ भाभी कि हमारे घर के पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान से पूजा पाठ किया कीजिए। आपने कभी तो पूजा पाठ ध्यान से किया नहीं, तो क्या आपको धर्म और नियम के बारे में पता होगा? आपसे अच्छी तो आपकी मंजली बहू है ना, कि अपने घर के सारे रीति रिवाज जानती है। चलो बहू। जी बुआ जी। अरे भाभी, खड़ी रहेंगे कि आएंगे जल्दी? आ रही हूँ दीदी। भला ये कौन सा घर का नियम है कि जिसकी लड़कियां नहीं होती है वो मंदिर में जाने का हक नहीं रखती है? जिसका लड़का होता है वही मंदिर में जाती है। भगवान ने भी सब नियम बना के यहाँ के लोग रख दिए हैं। चलो, मेरा मन तो आजकल बहुत खुश रहता है। बुआ जी मेरे साइड से हमेशा बोलते जो रहती हैं। बहू। हाँ बुआ जी, कुछ काम था क्या? अरे हाँ हाँ बहू, आज मुझे जाना है ना ससुराल, तो ना मेरा जल्दी जल्दी बैग पैक कर दे, और नाश्ता तो मेरे लिए जल्दी जल्दी बना दे। अरे हाँ बुआ जी, चलिए मैं आपका बैग पैक कर देती हूँ। ये छोटी आपके लिए रास्ता से खाना बना देगी। अरे ना ना बहू, छोटी बहू से क्यों नाश्ता बनवा रही है? तू ही बना देना बहू। मैं बुआ जी, मैं आपको बैग पैक करने में मदद कर देती हूँ ना। टाइम ही कहाँ है? अरे बहू, टाइम है। जल्दी जल्दी मेरे लिए पूरियां और कुछ आलू की रस्से वाली सब्जियां बना दे, और बैग पैक कर लूंगी मैं। वो छोटी बहू से मत बनवाना, क्योंकि हमारे समय में ना बहू, जिसकी बेटियां होती थी ना, उसकी शक्ल देख करके ही यात्रा खराब हो जाती थी। इसलिए बहू, छोटी बहू से मत कुछ बोलो बनाने के लिए, तुम ही बना लो। ठीक है बुआ जी। ये मंजली बहू को समझा समझा कर थक गई, लेकिन ये सुनती ही नहीं है। बेटा को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं आजकल कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि ये मेरा तीनों पोता अच्छे लाइन पर नहीं है। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे तरह तरह की बातें मुंह पर ही जवाब दे देना। ये क्या बड़ी बहू संस्कार दे रही है। मेरे भी बेटे हैं, मेरे भी बेटे आज तक बड़े लोग से मुंह तक नहीं लगाते हैं। अरे नजर में नजर मिला करके भी नहीं देखते हैं। और ये मंजली बहू का बेटा कैसी कैसी आदतें सीख रहा है। रोहिणी, क्या हुआ बेटा, तू इतना गुस्सा में क्यों है? माँ मुझे बताओ ना, रोहिणी गई कहाँ? अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? मैंने तुम्हें पिछले सप्ताह ही समझाया था ना कि अपने बेटे को समझा दो। क्या समझाऊं मैं उसे? अरे वो लोग बच्चा नहीं है, बड़े हो गए हैं। क्या बात बात पर उस पर गुस्साना चिल्लाना अच्छी बात है? आजकल का जनरेशन आप जान रहे हैं ना। अगर कुछ आप अपना बेटा से कुछ बोलेंगे ना तो समझ लीजिए मुंह पर ही जवाब दे देगा। इसलिए थोड़ा कायदे से बोला कीजिए। उसके पीठ पीछे इतना चिल्ला रहे हैं, मुंह के सामने उसके सामने चिल्लाइएगा भी नहीं। रोहिणी, तू सुधरने वाली नहीं है ना। न तू खुद सुधर रही है और न बेटा को सुधार रही है। और क्या बोल रही है कि बड़े हो गए हैं बच्चे, कुछ बोलिएगा नहीं। अरे बड़े हो गए तो इसका मतलब क्या? उसका जो मर्जी होगा वो करेगा। तुम्हें पता भी है कि वो किस लाइन पर चल रहा है? अरे बड़े हो रहे हैं, ये सब स्वाभाविक है। क्या हर एक बात पर उसके पीछे लगे हुए रहते हैं आप? लड़का है, लड़की नहीं है कि उसकी इज्जत चली जाएगी, समझे ना? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? लड़का है तो क्या लड़का का इज्जत नहीं होता है, सिर्फ लड़की की इज्जत होती है। देखो रोनी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ ले, और अपने बेटे को भी समझा ले, नहीं तो आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से वो बिगड़ गया है ना, और ये सब तुम्हारे ढील देने के कारण ही वो लोग बिगड़ा है। न मेरी बातें सुनता है और न किसी बड़ों को सुनता है। अरे क्यों सुनेगा मेरा बेटा?
ठीक है, यही घमंड है ना, यही घमंड किसी दिन तेरा ले डूबेगा। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रही है ना। ठीक है, जिस समय घर में कंप्लेन आएगा ना, उस समय मैं तो सीधे बोल दूंगा कि इसे जो करना वो कर लो, उसकी माँ समझेगी और तुम समझो। ये आए दिन लड़कियों के पीछे जो भाग रहा है ना, और इसके मोबाइल में बराबर लड़की लोग का मैसेजबाजी में देख रहा हूँ ना, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये सब करने वाले बच्चे आगे बढ़ेंगे, मुझे तो विश्वास नहीं है, ये अभी से ही मुझे दिख रहा है। अरे छी, कैसे बाप है आप, इस तरह से अपने बच्चों के बारे में बोल रहे हैं। माँ जी, अब बताइए, आपका बेटे लोग इस उम्र में क्या ये सब काम नहीं करते थे? बहू, ये सब के बारे में मेरे से बात ना करो ना, वही अच्छा होगा, समझी ना। मैं तुम्हारे परिवार के मामले में मैं बीच में नहीं आने वाली हूँ। आज जो तू पूछ रही है ना कि मेरा बेटा इस उम्र में ये तुम्हारा बेटे वाले लक्षण कर रहा था, अगर ये सब किया रहता ना तो आज मेरा बेटा इतना अच्छा पोस्ट पर जॉब नहीं कर रहा होता। अरे माँ जी, मुझे पता है कि मेरा बेटा से तो आप जलते ही हैं, आपकी तो प्यारी छोटी बहू है ना, थोड़ी ना मेरी तरफ साइड लेने वाले हैं। लेकिन मैं इतना छोटा छोटा बात के लिए अपने बेटे को नहीं डांटूंगी। अरे उम्र है उसकी, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? बस करो रोहिणी, मैं चुप हूँ कि तू मेरे बच्चों की माँ है। अगर कोई और होता ना तो मैं क्या कर देता उसके साथ। समय है, संभाल लो अपना बेटा को, वरना देख लेना एक बार ऐसा होगा ना कि संभाल नहीं पाएगा तुम्हारा बेटा। और जो तू सपना देख रही है ना अपना बेटा को लेकर के, वो सपना तो चूर चूर ही हो जाएगा। सब मेरे बच्चे से जलते हैं। दीदी, जज जी गलत भी नहीं बोल रहे हैं दीदी। क्या बेटा लोग का इज्जत नहीं होती है क्या? अभी से ये बच्चों लोग गलत लाइन पर चलेंगे तो उनका पढ़ाई में तो दिल नहीं ना लगेगा। ये सब तो आपको ही संभालना पड़ेगा ना दीदी। अभी तो उनका करियर स्टार्ट हुई नहीं और बच्चे लोग ये सब कर रहे हैं तो कैसे उनकी जिंदगी अच्छी बनेगी? छोटी, मैंने तुमसे सलाह लिया नहीं ना, तू बीच में क्यों आ रही है? तू अपना बेटियों को देखना। ये बहू के कारण मेरा खानदान का इज्जत जा रहा है। अरे बेटा। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, मैंने सुना कि तुम्हारा नंबर खराब आ गया। तो मैं क्या करता? इतना अच्छा स्कूल में पापा पढ़ा रहे थे ना, इसीलिए नंबर अच्छा आता। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तुम? पापा तो तुम्हारा इस शहर के सबसे अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाए थे और इसके बाद भी इतने गंदे नंबर्स आ रहे हैं। बता, तुम्हारा करियर आगे कैसे बनेगा बेटा? माँ, मेरे से जितना बन पड़ रहा उतना अच्छा करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, समझी ना। मुझे सीख देने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। जो मेरे नंबर की बात कर रही है ना, मेरे फ्रेंड लोग पता है कितने अच्छे अच्छे कोचिंग में पढ़े थे और तुमने मुझे कैसा कोचिंग में भेजा? वहाँ अच्छी से तो पढ़ाई हो ही नहीं रही थी, तो मेरा नंबर कहाँ से अच्छा आएगा माँ? अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? जितना हम लोग से बन पड़ रहा है उतना तो अच्छा ही करने का कोशिश कर रहे हैं ना हम लोग। स्कूल अच्छा दिया हमने, कोचिंग भी अच्छा लगा के रखा है। उस कोचिंग से तो और भी बच्चे पढ़ करके निकले ना, तो वो लोग कितना अच्छे अच्छे नंबर लाए। तुम्हारा इतना नंबर खराब क्यों हो गया बेटा? अब बता बेटा, इतना खराब नंबर आने के बाद कहाँ तुम्हारा सिलेक्शन होगा? कहीं भी जॉब का अप्लाई करेगा, तुम्हारे इतने गंदे नंबर्स में कोई भी जॉब तुम्हें देने के लिए तैयार होगा? माँ, मेरे से इस तरह से बातें मत करो। मेरा वैसे मूड खराब है नंबर से, और ऊपर से तुम मुझे सुना रही है। पापा को क्यों नहीं सुनाती है? मेरे नंबर खराब होने का जिम्मेदार पापा है, ना कि मैं पढ़ाई तो अच्छा किया ना, नंबर अच्छा नहीं आया, मेरी गलती कहाँ से आ गई? अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तुम? अच्छा से अच्छा तुम्हारा पढ़ाई करवाने की कोशिश की हमने और उसके बाद भी इतना खराब नंबर आ गया। उसके बाद तुम अपने पापा को दोष दे रहा है। तुम्हें पता भी है, पापा अगर जानेंगे कि तुम्हारा इतना खराब नंबर आया है तो पापा क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या आगे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे पापा। उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए माँ, और तू है कि मुझे सुनाने आई है। अगर पापा मुझे अच्छा कोचिंग में पढ़ाने का कोशिश करते ना तो मेरे इतना खराब नंबर आते ही नहीं। आज क्या आएगा रिजल्ट मेरी बेटी का? माँ। हाँ बेटा। माँ, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। सच में बेटा? मुझे तो विश्वास था कि तू फर्स्ट डिवीजन से पास होगी। सच में माँ, ये सब आपके कारण हुआ है। अगर आप मुझे समय समय पर नहीं समझाती, नहीं आगे का पुश करती, तो मैं भी शायद इतना अच्छा नहीं कर पाती। माँ, क्यों नहीं करती बेटा? मेरी बेटी बेटा से कम थोड़ी ना है। तुम तो आज मेरा बहुत ही मन खुश कर दी बेटा। आज तेरे पापा भी बहुत खुश होंगे। छोटी, मेरा बेटा का नंबर खराब थोड़ा आया नहीं, तू दिखाने लगी अपना रंग ढंग। क्या जताना चाहती है तुम? अरे ये तेरी बेटी है, अगर अच्छा नंबर से पास हो गई भी ना तो शादी करके दूसरा घर ही जाएगी, ना कि तुम्हारे घर में सदा के लिए रहने आई है। दूसरा घर जाकर के वहीं भरेगी, तेरे घर नहीं भरने आ रही है जो इतना खुश हो रही है। दीदी आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने कुछ बोला नहीं ना। क्या इस घर में थोड़ी खुशियाँ नहीं जाहिर कर सकते हैं दीदी? अरे मैं तो इस घर में थोड़ी ना ढिंढोरा पीट रही हूँ।
मेरी बेटी अच्छे नंबर से पास हो गई है तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ऐसे तो हमने कुछ भी नहीं ना किया। अरे माँ बेटी आपस में कुछ बात ही कर रही थी तो क्या प्रॉब्लम हो गई दीदी आपको? प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं हुई है। मेरा बेटा को सुनाएगी ना कि मेरी बेटी अच्छे नंबर से पास हुई है तो मेरा बेटा के दिल पर क्या बीतेगा? अभी उसका बढ़ता हुआ एज है, ये सब घर में देख देख करके उसके दिल पर क्या बीतेगा? अगर वो कुछ कर लेगा तो? अरे ये बोलो ना कि मेरे बेटे से तुम जलती है, अपनी बेटी को मेरा बेटा के बराबर में खड़ा कर रही है। कितना भी खड़ा कर लो, तुम्हारी बेटी बेटी ही रहेगी और मेरा बेटा बेटा ही रहेगा। तुम्हारी बेटी इस खानदान को नाम रोशन करने वाली नहीं है, नाम रोशन करेगा तो मेरा बेटा ही करेगा। इतना कम पर इतना इतराओ मत, अभी तो वो अच्छे नंबर से ही पास हुई है, आने वाला समय में देखी नहीं है लड़कियों की लाइफ बदलते देरी नहीं लगती है। अरे 2-4 लोग इसे बाहवाही करने लगेंगे ना तो वैसे ही सर पर चढ़ जाएगी, उसके बाद देखना कि तुम्हारी बेटी क्या करती है। अभी जो इतरा रही है ना कि मेरी बेटी अच्छा नंबर से पास हुई है, अब तो इसको जॉब लगना तय है, ये है वो है, सपना देख रही है ना, ये तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। समय बदलते देरी नहीं लगता है, समझी ना? बेटी है तुम्हारी बेटी, समझी ना? इतना इतराओ मत। बस दीदी बहुत बोली आपने, बहुत सुन लिया मैंने, लेकिन अब नहीं। कब से सुन रही हूँ मैं आपका, बेटी है बेटी है बेटी है तो लड़कों के बराबर नहीं कर सकती है, मेरा बेटा है तो ये करेगा वो करेगा। मैं कहाँ बराबरी कर रही हूँ? मेरी 2 बेटियां ही है, मेरी दोनों बेटियों पर ही सब कुछ है। अरे मेरी बेटी आज पास हुई, आज आकर के मेरे से 2 बात ही बोल रही थी, उसी में मैं खुश हो रही थी। इसमें इतनी आपकी मिर्ची कैसे लग गई? इतने दिनों से आप खुश हो रहे हैं, हम लोग को दबाए जा रहे हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो। अरे यहाँ तक कि अपने बेटों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया और मेरी बेटियों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवाया। उसके बाद भी मेरी बेटियां अच्छा नंबर ला रही है, उसमें आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? इतनी जलन आप मुझे बोलते हैं कि मेरे बेटे से तुम जलती है। अरे दीदी मैं आपका बेटा से क्यों भला जलूंगी? आपका बेटा आपका काम देंगे, मेरी बेटी मेरा काम देगी। जब से मेरी बेटियां हुई है तब से पास पड़ोस वाले रिश्तेदारों में हर जगह मेरी थूथू करवा रखे है। तुम्हें मंदिर नहीं जाना है, शुभ काम तुम कुछ कर नहीं सकती है। अरे मेरी बेटियां हुई है तो इतना मैं अशुभ हो गई हूँ? बेटा 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 नहीं हुआ इनको, जैसे लग रहा था कि जीते जी इनको स्वर्ग पहुंचा देगा और बेटी नर्क पहुंचाएगी। इतना बेटा पर इतना रहे ना, अगर बेटी नहीं होगी ना तो बेटा आएगा कहां से? संतुलन बनाने के लिए ना बेटा और बेटी दोनों को होना जरूरी है, लेकिन आप लोग जैसे आदमी तो बेटियों को कुछ समझते नहीं है, सिर्फ बेटा बेटा बेटा। जिस तरह से संसार में बेटा नाम कमा रहा है, क्या बेटियां नहीं कमाती है? ये क्या लगा रखे हैं कि बेटियां कुछ करेगी नहीं, अपना ससुराल चली जाएगी, ये करेगी वो करेगी। अरे जहाँ भी जाएगी अपने पैर पर तो खड़ी रहेगी ना, किसी के आगे मोहताज तो नहीं ना रहेगी। रहा बात वंश का, जो बोल रहे हैं ना कि मेरा बेटा वंश चलाएगा, ये बताइए आपके मरने के बाद आप यहाँ उतर करके धरती पर देख रहे हैं मेरा वंश कौन बढ़ा रहा है? मुझे बोलते हैं बेटा और बेटी, अरे बेटा बेटी में फर्क करना बंद कीजिए। इसी कारणवश आपका बेटा इस लाइन पर आ गया है। अरे बेटा हो या बेटी, दोनों को बराबर दृष्टि से देखनी चाहिए और दोनों को बराबर संस्कार देनी चाहिए, ना कि बेटी है तो उसको संस्कार के नाम पर इतना दबा दे कि वो आगे कुछ कर ना पाए, और बेटा है उसे कुछ संस्कार दे ही नहीं, जो करना वो करो तुम। इसी कारणवश आपका बेटा क्या कर रहा है जो आपको दिख नहीं रहा? भैया ने कितना बार मना किया आपको, लेकिन आपने जरा सा भी भैया का भी बात सुना आपने? और ये जो आपका बेटा सिखा रहे हैं ना आपको, बड़ा कोचिंग में मुझे पढ़ाई नहीं, इसके कारण मेरे नंबर खराब आ गए। तो जेठानी जी मैं एक बात बता देती हूँ कि पढ़ने वाला बच्चा ने इतना एक्सक्यूज नहीं देता है, वो झोपड़ी में भी रह करके अच्छा डिग्रियां ले लेता है। इसका एग्जाम्पल दुनिया में कमी नहीं है, आंख उठाकर देख लीजिए, आपके अंदर ही दुनिया नहीं बसता है। बहू, छोटी बहू बिल्कुल सही बोल रही है, अभी तक तुम्हारा दिमाग नहीं खुला। कितनी बार हमने मना किया, उसके बाद भी तुमने अपने बेटा को कभी रोका? जो गलती कर रहा है तुम कर बेटा, तुम बेटा है, लड़की नहीं है। लड़की को दाग लगता है, लड़का का दाग नहीं लगता है। ये देखो, ये मेरा वंश बढ़ाएगा। वंश वंश वंश, अरे ये तो मुझे बोलनी चाहिए, लेकिन मैंने ये सब पर कभी जोर ही नहीं दिया। अरे मरने के बाद कौन वंश देखने जा रहा है कि मेरा वंश बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे अभी देखो ना कि तुम्हारा बेटा कर क्या रहा है। ऐसे तुम्हारा बेटा करेगा तो तुम्हारा और तुम्हारे पति का जिंदगी कैसे बीतेगा? अरे यही तुम्हारा नर्क हो जाएगा। जो दूसरों को बोलती थी ना कि नर्क है जिंदगी, नर्क तो तुम खुद ही अपनी जिंदगी बना ली है। बेटा का ऐसा संस्कार जो तू दी है। और एक तुम्हारी बुआ जी बेटा पर घमंड दिखाती थी ना, जाकर देखो अपनी बुआ जी का हाल क्या हो रहा है। एक भी बेटा लगा नहीं रहा उनको, पता नहीं बेटा होता है लोगों को कितना घमंड से इतराते हैं कि बेटा हुआ है, संस्कार देना ही भूल जाते हैं बेटा को। कोई भी बेटा पूछ नहीं रहा है। अरे बेटा होता है तो उसे संस्कार दो ना, ताकि बुढ़ापा अच्छा बीते। लेकिन नहीं, बेटा हुआ है तो ऐसे करेगा मेरा बेटा, वैसा करेगा मेरा बेटा। देख लो बुआ जी का ही हाल। अरे बहू सुधर जा, अभी समय है तुम्हारे पास,
और बेटा को भी सुधार ले। वैसी